नल दमयंती कथा भाग 10। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर भावुक को बुलाकर मधुर वाणी से समझाकर कहा, भावुक, कल दमयंती का स्वयंवर मैं एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। नल ने अपने मन में सोचा, दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है कि वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता स्त्री है। मैंने दुर्बुद्धि वशु से त्याग कर बड़ी क्रूरता की अपराध मेरा ही है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी। परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। भावुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कहे अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। भावुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे नवचर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही भावुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक समय राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने भावुक से कहा, रथ रोको, मैं इसे उठवाकर मंगाऊंगा। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम 1 योजन आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, भावुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 100 गुने अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं। 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। भावुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। भावुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने ही थे जितने राजा ने बताए। नल आश्चर्यचकित हो गए। भावुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की तरह मैं पासों का वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। भावुक ने कहा कि आप मुझे ये विद्या सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की जल्दी थी और असव विद्या सीखने का लोभ भी था। इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि असव विद्या तुम मुझे बाद में सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग कारकोट नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल आया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़ भय से कांपते हुए कहने लगा, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ कारकोट नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप न। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। कलयुग भयभीत होकर बहेड़ा के पेड़ में घुस गए। यह संवाद कलयुग और नल के अलावा और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गए। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायकाल होते हुए विदर्भ देश जा पहुंचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुलवा लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंजन नगर में राजा नल के घोड़े भी रहते थे, जो उनके बच्चों को लेकर आए। रथ की गड़गड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज़ वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी, इस रथ की गड़गड़ाहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पति देव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठी बात कही हो, उनका कोई अपमान किया, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसा याद नहीं आता। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीरदाता एक पत्नी वर्ती हैं। उनके वियोग में मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। आगे क्या होगा? क्या दमयंती नल के दूसरे रूप को पहचान पाएगी? जब राजा ऋतुपर्ण को नल दमयंती के बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए अगली कहानी तक बने रहें।